सबको जय मसीह की। मेरा नाम दमयंती, पास्टर दमयंती ठोमरे और मैं पूना में से हूँ। मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ और मेरे दादा परदादा भी क्रिश्चियन थे और मैं ऐसा ही सेवा करती थी। मेरे खून में ही था सेवा करना। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे पवित्र आत्मा को कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पिताजी सॉल्यूशन आर्मी में काम करते थे। वहाँ पवित्र आत्मा को कोई बात नहीं होती थी, तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। एक दिन ऐसा आया कि मेरी शादी होने के बाद मैं पूना आई और पूना में बहुत सारे चर्चेस में मुझे बुलाया गया और वहाँ मैं संदेश देती रही। फिर एक दिन मुझे ऐसा एक पास्टर मिले कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और उपवास प्रार्थना की, और तब भी मुझे पवित्र आत्मा का स्पर्श हुआ। और जब मेरे पवित्र आत्मा का ऐसा स्पर्श हुआ कि मुझे एक लिफ्ट आई और लिफ्ट में बैठकर मैं नीचे नीचे जा रही थी, मेरे पाप की क्षमा हो रही थी इसका मतलब। और मैं एक दिन मेरी तब बारिश हो गई, सबके सामने मुझे अकेले के ऊपर इतनी बारिश हो गई। सब जन बैठे थे और मेरे अकेले के ऊपर बारिश हो रही थी, और वो मेरा पानी का बपतिस्मा ऊपर से था, प्रभु के द्वारा था। और दूसरी इतना अग्नि मेरे ऊपर आ गया कि मैं सब पूरा जल गई, जैसा मेरे मुंह पे छाले जैसा एकदम पतला पतला हो गया था सब। और उस दिन मैंने ऐसा हाथ लगा के देखा तो सब प्याज के तल करके जैसा हो रहा था। मैं घबरा गई, फिर भी प्रभु ने मेरे ऊपर अग्नि भेज दिया था और मेरे को इतना अच्छा साफ सुथरा किया था। और दूसरे दिन और फिर उसके बाद ऐसा एक कबूतर आया, एक पक्षी आया, और ऐसा करके पक्षी आके ऐसा पक्षी आया और सामने से आया और मेरे यहाँ बैठ गया। तो मैं घबरा गई कि पक्षी आके मेरे ऊपर बैठ गया, मगर वो पक्षी उड़ा ही नहीं। वो क्या हो गया, मेरे आंख पे ऐसा मुंह पे सब तेल 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 मुंह पर ऑयल हो गया। वो पक्षी ऐसा मेरे ऊपर पिघल गया और ऐसा मेरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। तो मैंने देखा, अरे बाप रे, ये तो पवित्र आत्मा अलग है। मैंने जब अब तक मैंने इतनी सेवा की, इतने संदेश दिए, बहुत सारी सेवा की, मगर ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ था। फिर पूना में आके ये अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। मैं प्रभु मसीह की इतनी शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने मुझे अलग बनाया। और मेरी बुलावट मैंने देखी, पूछी प्रभु को, तो प्रभु ने मुझे कहा कि तुम जवान लड़कों के लिए तुम्हारी बुलावट है। तुम जवान लड़कों के घर घर जाके, तुम्हें मंदिर बनाना नहीं है, तुम्हें घर घर जाके जवान लड़कों को या जवान लड़कियों को समझाना है, प्रभु का वचन बताना है। और ऐसे वचन बताओ कि जो बच्चे अभी बाहर जा रहे तो उनको वापस बुलाओ, फिर से पीछे अपने ही बच्चों को अपने ही जगह रहने दो, बाहर जाने मत दो। ऐसी तो मैं घर घर जाके ये कर रही थी। सब बच्चों, जवान बच्चों को मैं आज भी समझाती हूँ। जहाँ चर्च गिर जाता है, जहाँ चर्च बंद हो जाते, वहाँ मैं जाके वो चर्च में चालू होने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। और वहाँ अच्छे से चल जाता है चर्च, तो मैं निकल जाती हूँ और दूसरे चर्च में जाती हूँ। ऐसी मेरी ये जो सेवा है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। प्रभु ने मुझे जिस जगह मैं गई, जिस चर्च में गई, मुझे आगे बुलाता है प्रभु, आगे और सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है और बोलने के लिए बोलता है प्रभु। और मुझे बहुत सम्मान देता है, मेरा यीशु मुझे बहुत सम्मान देता है। इसीलिए मुझे आज इतनी गवाही देने की मुझे अच्छा लगा कि शर्मा जी ने मुझे बुलाया, मेरे बेटे जैसे है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि तुम एक टेस्टिमनी दे दो, तो मैं खुश हो गई। और मैं बहुत चाहती थी कि शर्मा जी की टेस्टिमनी मैं अपनी टेस्टिमनी शर्मा जी के साथ शेयर करूं। और एक दिन आज का दिन ऐसा आया कि आप पे आप चमत्कार हो गया और शर्मा जी मेरे सामने आ गए। तो मैं इतना खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कोई। तो उसने क्या किया कि मेरी माँ मेरे बेटे जैसे थे, मैंने उनको एक गवाही सुनाई
मैंने अपनी एक गवाही सुनाई कि वो जो काम करते हैं उनका काम इतना अच्छा है कि एक आदमी ने ये रेडियो का गवाही सुनी और बोला यीशु यीशु ये कौन है यीशु, ऐसा कैसा यीशु है कि दूसरे के लिए मरता है, हाँ, अपनी जान देता है। तो आदमी भाग कर आ, मैं चर्च जा रही थी और वो आदमी भाग कर आ गया, बोलता है मैंने रेडियो पे ऐसी गवाही सुनी है, यीशु के बारे में सुना है, मुझे आप बताओगे क्या, आप मुझे समझाओगे कि यीशु कौन है, क्या है, उनके बारे में बताओगे क्या। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, चलो चलो मैं बताती। वो आदमी मेरे पास रोज़ और रोज़ आने लगा, उसकी और मेरी कोई पहचान नहीं थी, फिर भी उसको मैंने इतना बताया तो उन्हें पूरे घर से ने बपतिस्मा लिया और चर्च में जॉइंट हो गए। तो मैं ऐसा सोचती कि जो काम शर्मा जी कर रहे हैं वो बहुत फलदायी है, कितना काम कुछ ना कुछ तो हो गए ना, मेरे सामने हो गया, ऐसे तो बहुत होते होंगे। तो दूसरी बात ऐसा है कि मैं रोज़ यूट्यूब देखती हूँ और जब मैं यूट्यूब देखती हूँ तो शर्मा जी का बात सुनती हूँ, लोगों की गवाही सुनती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि कैसे ये लोग गवाही देते हैं ना, मैं भी एक दिन गवाही दूँगी ऐसे। तो प्रभु ने देखो मेरी ये भी इच्छा पूरी करी। मैं तो राजस्थान जा नहीं सकती थी, मैं वहाँ जयपुर जा नहीं सकती थी, मगर प्रभु ने, मैं कुछ नहीं कर सकती थी तो प्रभु ने मेरे लिए ये सारी चीज़ बना दी और कर दिया। इसका मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मेरी जो भी बात मेरे दिल में आती है तो प्रभु झट से मेरा काम कर देता है, यही मेरी गवाही है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।